नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बात करेंगे महंगाई की मार बस करो सरकार। बारिश के जहां लोगों को गर्मी से राहत जहां मिली है, तो वहीं दूसरी तरफ सब्जियों के दाम ने गर्मी बढ़ा दी है। दरअसल भारी बारिश में चाहे बात उत्तर प्रदेश की कर ले, दिल्ली की कर ले, मुंबई की कर ले, आम जनता को महंगाई का करंट लगा है। और ये ना सिर्फ महंगाई का करंट लगा है, बल्कि लोगों की जेब भी भारी पड़ती नजर आ रही है। आलू, प्याज और टमाटर के भाव आसमान छूने लगे हैं। खुदरा मार्केट में भी महंगाई की जो पिच है, टमाटर शतक लगा चुका है। राज्य के ज्यादातर हिस्सों में टमाटर के दाम 100 से 150 रुपए किलो तक पहुंच गए हैं, जबकि प्याज 90 और आलू 80 रुपए तक पहुंच चुका है। लोग सब्जियों की कीमतों से परेशान हैं, तो सब्जियां भी बारिश के साथ दोहरी मार झेल रही हैं। एक तरफ सप्लाई का जो संकट है वो देखा जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर प्याज और टमाटर समेत कई सब्जियों के बारिश के मौसम में खराब होने का खतरा भी मंडराया हुआ है। इसका सीधा असर इनके दामों पर भी हो रहा है। 2 हफ्ते पहले ही के मुकाबले में अगर देखा जाए तो सब्जियों के जो दाम है दोगुनी महंगी होती नजर आई हैं और अब टमाटर 80 रुपए किलो तक पहुंच चुका है। आलू 40 रुपए से भी कहीं अधिक बताया जा रहा है, तो वहीं प्याज 50 रुपए से कहीं अधिक है, लौकी 50 रुपए से कहीं अधिक है, तो भिंडी 60 रुपए को पार कर रही है। अब 60 रुपए तक देखा जा रहा है कि करेला भी मुंह चढ़ा रहा है। और एक और आलू प्याज विक्रेता ने भी ये बात कही है कि आलू के दाम में आधे का फर्क है। पहले 10-15 रुपए में था और आज 35 से 40 से भी अधिक रुपए किलो बिक रहा है। एक टमाटर जो विक्रेता है उनका ये कहना है कि टमाटर 70 रुपए किलो चल रहा है और इससे भी अधिक घटा बढ़ी देखी जाती है। आमतौर पर बारिश के समय जो टमाटर के जो दाम है उनमें बढ़ोतरी देखी जाती है और टमाटर गर्मी पड़ने से सड़ गया है। अब जो टमाटर आ रहा है उसका भाड़ा टैक्स भी लग रहा है। माल भी कम आ रहा है और पहले 10 गाड़ियां आती थी, अब 2 गाड़ियां आ रही हैं। इससे फर्क तो पड़ेगा ही। यही कारण है कि महंगाई, जब माल ज्यादा आएगा तो अपने आप सस्ता हो जाएगा और हर साल इस मौसम में सब्जियां महंगी हो जाती हैं। तो क्या इसके लिए पहले से कोई तैयारी नहीं की जा सकती? इस बारे में जो कृषि अर्थशास्त्री हैं उनका भी यही कहना है कि सब्जियों में खास तौर पर टमाटर, आलू और प्याज के लिए सरकार ने ऑपरेशन ग्रीन योजना भी शुरू की। उसका मकसद यही था कि दाम में उतार चढ़ाव कम हो, लेकिन अभी उसका पूरा जो असर है दिख नहीं रहा है। निश्चित रूप से हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन है और बाकी की जो स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और सुदृढ़ करने की जरूरत है। अब हम क्लाइमेट की अगर बात कर लें तो क्लाइमेट चेंज इन्फ्लेशन भी कहने लगे हैं कि सब्जियों के उत्पादन और दाम पर जलवायु परिवर्तन का बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। कहना है अर्थशास्त्री, जो कृषि अर्थशास्त्री हैं उनका ये भी कहना है कि अत्यधिक गर्मी और अत्यधिक बारिश की वजह से प्रभाव पड़ता है। हालांकि जो पूरी सप्लाई जो चेन है उसमें कहीं ना कहीं देखा जाता है घटा बढ़ी देखी जाती है, प्रभाव देखा जाता है। जो दाम बढ़ रहे हैं इसका पूरा लाभ किसानों को नहीं मिल पा रहा है और इसका मतलब ये है कि अभी भी जो बीच में लोग काम कर रहे हैं वे भी रोल प्ले कर रहे हैं। क्षमता कमी को दूर करना चाहिए, ऐसा कहना है। फिलहाल बीते 2 हफ्तों में अगर बात करें तो बीते 2 हफ्तों में सब्जियों के दाम भी आसमान छूने लगे हैं। सब्जियों की जो कीमतें हैं लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। पेट्रोल डीजल के भी दाम बढ़ते नजर आ रहे हैं। हर साल बारिश के दिनों में सब्जियों की जो कीमतें हैं बढ़ जाती हैं, लेकिन इस बार भी देखा जा रहा है कि सब्जियों की जो कीमतें हैं वो बढ़ोतरी में नजर आ रही हैं। कीमतें बढ़ने के पीछे उत्पादन में कमी बताई जा रही है, परिवहन की समुचित व्यवस्था का अभाव है और या फिर जमाखोरी इसका कारण है। जिस तरह से सब्जियों को जमा कर लिया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है, ये भी एक बड़ा कारण माना जा रहा है। गर्मी से भले ही लोगों को थोड़ी राहत मिल रही हो, लेकिन अगर सब्जियों की बात करें तो बाजार अब तपने लगा है। कीमतों को लेकर टमाटर और लाल है और देखा यह भी जा रहा है कि सब्जियों का जो राजा आलू जिसे बोला जाता है, आसमान के दाम छूते नजर आ रहे हैं। लोगों की आंखों में अब सब्जियों को खरीदने का जो एक क्रेज होता है वो भी कम होता नजर आ रहा है कि कौन सी सब्जी। अब जब बाजार में जब लोग पहुंचते हैं तो वो ये सोचने को मजबूर हो जा रहे हैं कि कौन सी सब्जी वो खरीदे, कौन सी सब्जी खरीद कर वो घर ले जाएं।
भिंडी और लौकी के दामों में भी जबरदस्त का जो उछाल है वो देखने को मिल रहा है और लोगों पर दोहरी मार पड़ती नजर आ रही है। पहले से ही राशन का सामान महंगा है और अब सब्जी भी बारिश में पसीना छुड़ा रही है। एक सब्जी खरीदार ने यह भी कहा कि सब्जी का तो पूछो मत, पूरी मंडी में आग लग गई है। जो लहसुन मैं लेता था 100 से 150 रुपए, आज 250-300 रुपए बिक रहा है। अदरक जो 200-250 रुपए किलो है वो भी आसमान छूते नजर आ रहे हैं। अगर पेट्रोल डीजल की बात कर लें तो सरकारी तेल कंपनियों ने यानी कि आज जो जारी एक रिपोर्ट है उसमें खास तौर पर बोला है कि पेट्रोल डीजल की जो नई कीमतें हैं उसको लेकर के देश भर में पेट्रोल डीजल के दाम हर सुबह 6 बजे अपडेट किए जाते हैं, जिसके मुताबिक आज देश के कई राज्यों में पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है, जबकि कई राज्यों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी आई है। ऐसे में तेल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप जाने से पहले ये जानना जरूरी है कि आज आपके शहर में पेट्रोल डीजल किस भाव में मिल रहा है। यहाँ हम आपको ये भी बता रहे हैं कि देश के जो प्रमुख शहर हैं, शहरों में पेट्रोल डीजल का लेटेस्ट जो रेट है वो भी बता रहे हैं कि कहीं बढ़ रहा है तो कहीं घटता हुआ नजर आ रहा है। हर एक राज्य की बात करेंगे, चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर लें, दिल्ली और मुंबई की बात कर लें, चेन्नई की बात कर लें या कहीं और की बात कर लें, हर जगह घटते बढ़ते दाम देखे जा रहे हैं। फिलहाल महंगाई की मार ने लोगों की जेब पर असर डाला है। लोग मजबूर हो गए हैं कि कौन सी सब्जी खरीदे, कौन सी सब्जी ना खरीदे। यहाँ तक कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से भी वो परेशान है, जेब पूरी तरह से ढीली होती नजर आ रही है। ऐसे में आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया जैसे हालात बनते नजर आ रहे हैं। मजबूर हैं, बारिश एक कारण बताई जा रही है और आयात और निर्यात का भी एक कारण माना जा रहा है। इसी को लेकर के हमारे साथ कई मेहमान भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपसे मुखातिब करा देती हूँ, प्रदीप मिश्रा हैं, बीजेपी नेता, किरण मिश्रा समाज सेविका हैं हमारे साथ, और अवनीश काजला जिला अध्यक्ष मेरठ से जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज़ पर। सबसे पहले प्रदीप मिश्रा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो कीमतें लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं, तो सरकार जो महंगाई की जो ये मार पड़ रही है कैसे कंट्रोल कर सकती है? अनम्यूट कर लीजिए प्रदीप जी। जी, के न्यूज के दर्शकों को सभी को नमस्कार। आपका जो आज का विषय है खुदरा महंगाई दर, अभी जो आपने सभी दर दिखाया कि सब्जी की कीमतें कितनी जो है आसमान पे छू रही हैं, तो और पेट्रोल और डीजल की बात आपने की, तो हम सभी मुद्दों पे अभी बात करेंगे। आप खुदरा महंगाई दर अगर देखेंगे, जैसे आपने अभी सब्जी की बात, तो सब्जी सामान्यतः पे आप विगत वर्षों में अगर आप जाएंगे तो सामान्यतः यही देखा जाता है कि बारिश के मौसम में उत्पादन सब्जी का नहीं होता है और लोगों की डिमांड में कमी नहीं आती। इसमें क्या होता है कि जब उत्पादन नहीं होगा और लोगों की डिमांड बराबर बनी रहेगी, उस कंडीशन में क्या है कि दर का बढ़ना वो लाजमी। तो और ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज में भी बाधा आती है, कहीं बाढ़ क्षेत्र है और कहीं पे जो है पता चला कि रोड आपकी जो है टूटी पड़ी है, तो ट्रांसपोर्टेशन जो है सुगमता से ना होने के कारण से इसमें भी जो है आपका जो है रेट जो दर है सब्जियों का, ये इसमें बढ़ोतरी हो रही है। और पेट्रोल डीजल में आएंगी तभी अभी हमारी केंद्र सरकार ने ये निर्णय लिया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी सरकार ने, कि पेट्रोल और डीजल के जो उत्पाद शुल्क में उन्होंने कमी लाया है और कि जैसे कि आगे इसका रेट जो है नियंत्रित रहे, रेट बढ़े नहीं। तो हमेशा से जो है ये सरकार जो है इसकी चिंता कर रही है कि महंगाई कंट्रोल में रहे, और इसके साथ साथ ये भी नियंत्रित करने का प्रयास किया है कि जिसकी बाजार में खुदरा बाजार में जिस सामग्री की कमी है उसके भंडारण और निर्यात क्षमता, मतलब भंडारण एक उन्होंने तय कर दिया कि भंडारण उसी सामग्री का करना है कि जिसका हम लोग उत्पादन में कोई कमी नहीं, और उसका हम निर्यात भी नहीं कर पाएंगे जिसका उत्पादन अभी हमारे यहाँ कम। इस दिशा पे हमारी सरकार काम कर रही है। और अगर आप विपक्ष देखिए, हमेशा से ही मुद्दा उठाता रहता महंगाई महंगाई। आप अगर महंगाई एक मुद्दा आप इसको बना रहे हैं, तो आप हमारा देखिए कर्तव्य बनता है कि हम अपने अगल बगल अपने अड़ोसी पड़ोसी देशों
के बारे में भी जाने वहां पे महंगाई की क्या स्थिति है। आप महंगाई, खुदरा महंगाई देखेंगे तो पूरे विश्व में भारत की महंगाई दर सबसे कम है। आप 30 जून का आंकड़ा लेंगे, 4.25% महंगाई दर भारत की रही है। तो ये फिर बगल में पाकिस्तान की क्या महंगाई दर आप जो 50। बढ़ती महंगाई है तो इसे सही मानते हैं? जिस तरह से आप दूसरे देशों का उदाहरण दे रहे हैं, तो महंगाई सही बढ़ रही है, क्या कारण है? दूसरे देशों को उदाहरण देने का मेरा केवल आशय ये है कि महंगाई जब जब कोई भी देश एक अपने तरक्की के मार्ग पर अग्रसर होता है तो वहां महंगाई, जैसे महंगाई जब डिमांड, अब जैसे सीमेंट आप देख लीजिए, हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, मकान बन रही है, मल्टी स्टोरी बन रही है, वहां सीमेंट बालू ईंट की सबकी खपत है। तो आप सामान्य रूप से देखेंगे जब डिमांड ज्यादा होगी तो उस सामग्री की रेट में थोड़ा सा बढ़त देखने को मिलता है। लेकिन हम लोगों ने, हमारी सरकार ने पूरी कोशिश की कि जो है जैसे खाद्य सामग्री है इसके दाम ना बढ़े, इसके लिए पूरा प्रयासरत है। और ये वर्षा और कम उत्पादन एक मेन कारण है कि जो है। ठीक है, लौटेंगे आपके पास प्रदीप जी। हमारे साथ किरण मिश्रा भी हैं। किरण जी, क्या कारण मानती है इस महंगी होती हुई महंगाई को, जो बढ़ती हुई कीमतें हैं सब्जी और पेट्रोल डीजल को अगर बात कर लें, इसको लेकर के क्या कारण मानती हैं? क्योंकि आमतौर पर सभी एक ही कारण मान रहे हैं कि बारिश बारिश बारिश। क्या बारिश ही एकमात्र कारण है? किरण जी, आवाज़ पहुँच रही? जी जी पहुंच गई है। नहीं, बारिश को तो हम इसका कारण नहीं मान सकते हैं, क्योंकि खाली बारिश से नहीं होता है। इसके लिए रणनीतियां तैयार की जाती हैं। जब बारात सामने आ जाती है तब खाना नहीं पकाया जाता है ना, बारात के आने की तैयारी पहले से की जाती है। सबको पता है गर्मी के बाद बारिश आनी है, तो क्यों नहीं गाड़ियों का इंतजाम किया जाता है, क्यों नहीं रणनीतियां बनाई जाती हैं, क्यों नहीं प्रशासन को पहले से आगाह करके रखा जाता है कि ये स्थितियां होने वाली हैं, हमारी आम जनता को तकलीफ ना हो। किसानों के पास से क्यों नहीं व्यवस्था की जाती है कि उनके पास से सामग्री जो है वो सही समय पर उठाई जा सके सड़ने से पहले। ये सारी चीजें आफत आने के पहले की हैं, आफत आने के बाद नहीं की जाती हैं चीजें। सरकार कहती है कि स्टेक होल्डर किसान और सरकार के बीच में समन्वय होना चाहिए। वो समन्वय कहाँ मिस हो रहा है? ये जमाखोर कहाँ से आ रहे हैं? जमाखोरी क्यों बढ़ रही है? उसके पीछे किसका हाथ है? इस पर कड़ी नजर रखना किसका काम है? सरकार का। मैं एक समाज सेवी हूँ और मुझे ये लगता है कि जब मैं जाती हूँ लोगों से मिलने, तो लोगों का ये कहना है कि भाई सब्जी तो अब हम डॉक्टर से लिखवा के लेंगे, टमाटर तो जब डॉक्टर लिखेगा कि टमाटर खाना जरूरी है तभी हम लेंगे, और लहसुन तो डॉक्टर जब कहेगा कि जेब में रख लो लू नहीं लगेगी तब हम लेंगे। तो ये कौन सी चीजें भाई? आम जनता अगर भूखों मरेगी तो वोट देने वाला कहाँ से आएगा? अगर सरकार नहीं सोच रही है, प्रशासन नहीं सोच रहा है, तो कौन सोचेगा? जब सारी बाढ़ आ जाएगी, सारी महंगाई की आफत आ जाएगी, उसके बाद सरकार सोचना शुरू करेगी, तब तो बरसात खत्म ना। तो इसका मतलब ये है कि जीरो बेटा सन्नाटा, काम कुछ हो ही नहीं रहा है। तो काम करना है तो रणनीति पहले से बनानी है ना। बहुत गर्मी है, सड़ रही है, तो उसका इंतजाम किया जाए, कोल्ड स्टोरेज बढ़ाए जाए। बरसात आने वाली है, सामान को लाने और ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, स्टोरेज चाहिए, किसानों से संपर्क चाहिए, शहरों तक उनको लाने की व्यवस्था होनी चाहिए, इसकी रणनीति बननी चाहिए, प्रशासन अधिकारी इसको देखें। बजाय इसके कहा क्या जाता है, कृषि मंत्री उत्तर प्रदेश जी ने क्या कहा कि दाल तो 100 रुपए किलो बिक रही है। कहाँ बिक रही है साहब? बता दीजिए, हम लोग भी वहां लाइन लगा के ले लेंगे। 100 रुपए किलो में कहीं कोई दाल नहीं बिक रही है। और जब महंगाई की बात आती है तो कहा जाता है, देश की वित्त मंत्री कहती है मैं तो प्याज खाती नहीं हूं। ये बयान देने से महंगाई जो बढ़ रही है वो कम नहीं होगी, और आप बच बिल्कुल नहीं किरण सकते जी, जवाबदेही इस से। बात का इस बात का जो जवाब है जानेंगे हम प्रदीप जी से, लेकिन उससे पहले अवनीश काजला आपसे जानना चाहेंगे क्या कारण मानते हैं? क्योंकि बारिश हर बार होती है और हर बार ये देखा जाता है, तस्वीरें भी निकलकर वैसे ही सामने आती हैं और यही सवाल हर बार उठाए जाते हैं। ऐसा क्यों? किस बात का इंतजार किया जाता है? देखिए वंदना जी, महंगाई बढ़ने का कोई एक कारण नहीं है। ये बारिश का बहाना अगर प्रदीप जी को समझ होनी चाहिए, शायद इनको नहीं पता। ये बोल रहे हैं कि इन्हें ये नहीं पता आलू का फसल बोते कब है और आलू निकलता कब है। अभी 80% आलू कोल्ड स्टोरेज में है। वो बाहर कैसे आए, वो मंडियों में कैसे पहुंचे, इसकी व्यवस्था तो प्रशासन कर सकता है ना। लेकिन अगर
प्रशासन का कहीं ना कहीं कोई नीति नहीं है, उनको कोई जनता को राहत दिलाने के लिए कोई किसी तरीके की तैयारी नहीं है, तो ये इस तरीके से बच के निकलना, मैं समझता हूं कि ये जनता के साथ मजाक है। दूसरी बात, इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। आप देखिए इनके मंत्री कैसे बयान देते हैं, कहते हैं कि 100 रुपए से नीचे दाल है। अभी कहा हमारी कि किस तरीके से, आप बताइए ना, आपकी पूरे देश में 100 रुपए से नीचे कौन सी दाल मिल रही है? 170 रुपए से लेकर 210 रुपए तक देश में दाल के दाम है, और इनके मंत्री कहते हैं 100 रुपए से नीचे है। तो ये जनता के साथ मजाक करते हैं। आप बताइए, आटे पे जीएसटी, बच्चों की किताबों पे, पेंसिलों पे जीएसटी, ये गलत जीएसटी भी इसका बहुत बड़ा कारण है कि इस देश में महंगाई रुक नहीं रही है। और अगर ये काम तो सरकार को व्यवस्था करना है कि पता है कि आने वाले समय में बाढ़ के हालात बनेंगे, आने वाले समय में बरसात का मौसम आएगा, कि किस तरीके से ऐसी नीति बनाए कि जिससे जनता को महंगाई का ठीक सामना है ना करना पड़े। अवनीश जी, इस बात का जो जवाब है जान लेते हैं प्रदीप जी से। प्रदीप जी, व्यवस्थाएं क्यों नहीं की जाती? आप परिवहन की बात कर रहे थे, उत्पादन में कमी की बात कर रहे थे, तो ऐसे में एक सवाल उठता है कि ट्रांसपोर्टेशन है, इसकी बात आपने खुद कही, तो ऐसी वे समुचित जो व्यवस्थाएं होती आप क्यों नहीं करते? ये तो आपके सरकार की जिम्मेदारी होती है, फिर ऐसे सवाल आप क्यों खड़े कर रहे हैं? नहीं वंदना जी, आपका जो प्रश्न है और मैं उसके बारे में बताना चाहता हूं कि देखिए, सरकार हमेशा से प्रयास करती है किसी भी सामग्री की, किसी भी खुदरा जो सामग्री है उसका दर नियंत्रित रहे, कोई भी दर ऐसा ना हो कि किसी भी जनमानस को उससे नुकसान हो या वो खरीदारी ना कर पाए। लेकिन अतिवृष्टि, अभी देखिए, आप सामान्यतः देखिए कितने स्टेटों में बाढ़ आई हुई है। जब रोड अब हम कोई भी सरकार या आप किसी स्तर पे आप देखिए भंडारण क्षमता, अब आलू प्याज पे भी उन्होंने आलू की बात की, तो आलू एक हर किसान अपना जो है स्वतंत्र होता है, कोल्ड स्टोरेज में जमा करता, अब वो आलू निकलेंगे, उस दर में भी नियंत्रण आएगा। लेकिन प्रशासन उस भंडारण को कंट्रोल कर सकता है। ये मैं आपकी जानकारी भी देता हूँ। भंडारण के लिए लाइसेंसिंग होती है और लाइसेंस लेकर के ही भंडारण किया जाता है, तो उस पर सरकार की सीधी नजर क्यों नहीं है? नहीं भंडारण पे अगर आप ऐसे बता रहे हैं तो वो नियंत्रण तो है, लेकिन अभी अब वो निकलना चालू हुई बारिश के मौसम में, बारिश के बाद से जो है कोल्ड स्टोरेज से लोग आलू निकालने का कार्य करते हैं। बारिश का बहाना मत करिए, ये विपक्ष की बात नहीं है, ये जनता की बात सीधे आपसे हो रही है। तो जनता को जवाब दीजिए, जनता पूछ रही है आपसे, क्यों नहीं की गई व्यवस्था? जनता को मैं ये बताना चाहूंगा कि आलू का जो दर है, ये मार्केट में अभी वो सामान्य जल्द से जल्द हो जाएगी। अभी वहां से भंडारण जैसे ही निकलेगा, और अभी भी जो आप समझ रेट देख पा रही हैं, क्या ये भंडारण बरसात खत्म होने के बाद निकलेगा? सर, मेरा एक प्रश्न है। नहीं निकल रहा है, वो बाजार में तो आ ही रहा है। हाँ, तो बाजार में आ रहा है, लेकिन आलू के भाव में गिरावट आएगी। आप जल्द से जल्द आप देखेंगे, इस पे भी सरकार की नजर है। नवरात्र आने तक आ जाएगी शायद से। नहीं नवरात्र के पहले आ जाएगी। इस पे जो है सरकार का जो है ध्यान है, और जल्द से जल्द जो है इसका जो भंडारण है, जल्द जो है कोल्ड से आलू 100 रुपए किलो दाल के स्टॉल लगाएगी, जो मंत्री जी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? 100 रुपए किलो दाल, 100 रुपए से नीचे दाम है, क्या सरकार लगाएगी इस पे स्टॉल? जनता को देगी ये दाल, जो मंत्री जी आप माननीय मंत्री जी का एक आने का आशय नहीं था। माननीय मंत्री जी का ये था कि देखिए 100 रुपए से लेकर 150 रुपए तक दाल की कीमतें हैं बाजार में, तो माननीय मंत्री जी ने 100 रुपए बोला, तो आप 100 रुपए के भी दाल पा जाएंगे, 150 का भी पा जाएंगे, 120 का भी पाएंगे। अब दाल की क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि दाल आप कैसी खरीदेंगे। प्रदीप जी, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने साफ तौर पर बोला कि 100 रुपए किलो दाल मिल जाएगी, आइए मंत्री जी से ले लीजिए। नहीं थर्ड क्लास दाल खाने की बात हम नहीं कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी का आशय मंत्री जी कहाँ दे रहे हैं दाल? कि दाल की जो कीमत है 100 रुपए से लेकर 150, इस कीमत की उपलब्धता है। कोई भी मंत्री या कोई भी अधिकारी दाल के भाव तब बता पाएगा जब वो खरीद रहा हो, क्योंकि उसको खरीदनी नहीं होती, इसलिए वो दाल के सही भाव नहीं बता सकता।
मुझे प्रदीप ऐसा जी, लगता है। एक सवाल जानना चाहेंगे कि जिस तरह से महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, लगातार देखा जा रहा है, चाहे पेट्रोल डीजल की बात कर ले या सब्जियों की खास तौर पर बात कर ले, आए दिन एक ना एक बढ़ोतरी होती ही रहती है। दालों में विशेष तौर पर आसमान छूती महंगाई नजर आ रही है। कंट्रोल कैसे करेंगे? क्या कुछ व्यवस्थाएं अब कर रहे हैं? करेगी की बात नहीं कर रही हूँ, कर रही है वो बता रही हूँ, सरकार अब क्या कर रही है? वंदना जी, जैसे अभी मैंने आपसे बात किया था, अभी मैंने बताया कि हमारी सरकार ने, चाहे केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों ने निर्धारण किया है कि जो भी उत्पादन है, जो हमारे देश में जिसकी खपत है, उस क्षमता अनुसार भंडारण की सीमा तय किया। उससे अतिरिक्त अतिरिक्त कोई भंडारण नहीं कर सकता और उस सामग्री का निर्यात करने पर भी प्रतिबंध लगाया। तो ऐसा प्रयास है हमारी सरकार का, मतलब कोई भी सामग्री का दाम इतना ना बढ़े कि जैसे किसी जनमानस को कोई नुकसान हो। जनमानस तो परेशान है, जेब ढीली हो रही है जनता की, और कैसे परेशान होगा? एक तो बारिश ने परेशान किया है, जल भराव ने परेशान किया है, गड्ढों ने परेशान किया है, दूसरी ओर महंगाई ने परेशान कर दिया है। मैंने वंदना जी, मैंने देखिए अभी एक आंकड़ा आपको और प्रस्तुत किया था कि आप देखेंगे जब कोई भी देश किसी भी तरक्की के रास्ते पे आगे बढ़ता है तो वहां पे सामान्यतः थोड़ी बहुत महंगाई देखने को मिलती है। और मैंने एक चीज आपको ये स्पष्ट किया कि पूरे दुनिया में आप उठा के देखेंगे खुदरा महंगाई दर भारतवर्ष की सबसे कम है। आप सर, एक पड़ोसी 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 आप पड़ोसी जिले, आप अपने पड़ोसी देशों का स्थिति देख लीजिए, वहां क्या महंगाई है। फ्रांस की देख लीजिए, जर्मनी की देख लीजिए, आप जापान पड़ोसी की देख और लीजिए। बहुत सारे एक पड़ोसी छोटा सा देशों की प्रश्न जीडीपी है। देख लो, नहीं नहीं जी, विदेशों की बहुत बहुत जीडीपी भी देख लो, तरक्की भी देख लो, विकासशील देशों की। सर, खाली ये छोटा सा मत देखो प्रश्न आप मेरा। महंगाई कितनी है, आप और भी बहुत सारी चीजें हैं पड़ोसी देश, और आप देखिए कि देखिए उसमें रोजगार कितने मिल रहे हैं। देखिए एक एक विषय खाली देखिए पड़ोसी आता देश का है। बहाना नहीं लेके नहीं, आप 60 जैसे सालों टमाटर और में आलू की बात 60 करते सालों में गैस का सिलेंडर 400 पहुंचा, और आपने 10-11 सालों में 1100 पार करा दिया। 60 सालों में पेट्रोल 65 रुपए पहुंचा, आपने 10 सालों के अंदर उसे दुगना कर दिया, शतक हैं। लगा और दिया। तो आपसे क्या उम्मीद करेंगे? 10 साल के पहले जो आप भारतवर्ष का आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे, 10 साल पहले क्या स्थिति थी। सर, एक छोटा भारतवर्ष को प्रश्न केवल मेरा। लूटने का कार्य करते थे। मेरा छोटा प्रश्न ये है कि आपने कहा आज सरकार आज प्रयास कर आज की रही है। डेट प्रदीप जी, की किरण जी बात कुछ कर रहे हैं कहना ना, चाह रही है, आप उनको सुन लीजिए पहले। काम कर रहे हर हैं जो हर 60 हर साल क्षेत्र में में विकास देश कार्य की किया। जनता ने बनाया है। हमारे 60 हमारे साल में जो इस देश की जनता ने और सरकार ने बनाया है, आपके प्रधानमंत्री उसे ही बेच पा रहे हैं। हमारे आपने अपने हमारे जरा माननीय पूरी प्रधानमंत्री जी ने चीज नहीं भारतवर्ष, पर बेच पाए वो। भारत देश का मान बढ़ाने का काम किया है। पूरी दुनिया मान में कहाँ, भारत का बिल्कुल मान बढ़ रहा बढ़ाया है। है हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, मैं सहमत हूँ, मान बढ़ाया है। 45 साल की बेरोजगारी दर पर इस देश को लेकर चले गए, मान बढ़ाया है 45 साल की। हमारे देश में अग्निवीर जैसी सेना में व्यवस्था लेकर आए, बिल्कुल मान बढ़ाया है। भ्रष्टाचार में विपक्ष हमारे देश को अग्निवीर ऊपर लेके योजना गए के हैं। बारे में। वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। आपने कहा सरकार प्रयास कर रही है, आपके प्रयासों की परिणति को कितना समय और लगेगा ये जानना चाहती हूँ मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते। कितने दिनों में आपके प्रयास हमको दिखाई पड़ने लगेंगे? आप किस टमाटर की बात कर रही हैं कि आलू की बात कर रही हैं? आपने कहा महंगाई कि की बात दलहनों हो से रही है यहाँ लेके पर। इन सारी चीजों नहीं नहीं, से। किरण जी ने महंगाई जिस तरह से आपने उदाहरण विगत दिया, वर्षों में हमारी आप स्थिति बहुत अच्छी नहीं, हुई है। आपने जिस तरह से उदाहरण दिया, विदेशों की बात कर रहे थे, अन्य देशों की बात कर रहे थे, उसी को लेकर के किरण जी कह रही हैं कि अगर आप कह रहे हैं कि सुधार हो रहा है और आगे की नीति तैयार की जा रही है, तो उसी के चलते ये सवाल है कि आखिर ये जो परिणति बनाई जा रही है कब तक धरातल पर उतरकर नजर आएगी, सामने आएगी? किरण जी को ये मैं बताना चाहूंगा कि दलहनी में भारतवर्ष इस स्थिति में हुआ कि कोई भी अब की वर्ष में कोई भी आयात करने की आवश्यकता नहीं हुई है। दाल जो भी उपलब्धता है भारत में वो अपने देश की दाल है। तो मूल्य क्यों बढ़ रहे हैं? मूल्य नियंत्रित होने चाहिए सर। नहीं ना, मूल्य लागत देखिए, लागत प्रोडक्शन लागत और डिमांड है, देखिए दोनों अलग चीजें हैं। खपत और आप प्रोडक्शन, अगर देखिए प्रोडक्शन में लगने वाली चीजों की कीमतें भी क्यों बढ़ रही हैं? नहीं, प्रोडक्शन में लगने वाली कीमतों कैसे, किस चीज की बात कर रही हैं? सरकार उसमें सब्सिडी क्यों नहीं दे रही है? बीजों में, खादों में, बाकी नहीं, सरकार हमेशा से किसानों के लिए
जो भी किसानों के आवश्यक है, चाहे उर्वरक हो, हर क्षेत्र में किसानों के लिए, किसानों की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की किसानों सरकार। के पास आज के उचित डेट में मूल्य नहीं देखिए, पहुंच आज रहा आप चाहे आज उनको जो किसान है ही रो रहा है प्रदीप जी, किसान, आज किसान ही रो रहा है, किसान ही सामने आता किसान रहता के है, पास हमेशा उचित किसान ही मूल्य अपने नहीं मुद्दे पहुंच रहा उठाता है। रहता है, चाहे वो पता महंगाई नहीं की है हो, किसानों का बेरोजगारी जो की हो, यूरिया का खाद कट्टा की था। हो, किसी भी बात को ले जाएं अगर, तो खाद की विशेष तौर पर बात करें तो लाइन पर लगे रहते थे लेकिन खाद नहीं मिलती थी और महंगाई चरम सीमा पर थी। साथ में स्टोरेज को लेकर के किसान हमेशा से ही रोता रहा है कि स्टोरेज नहीं होने से उनकी जो फसलें हैं, जो स्टोर की हुई फसलें होती, अनाज होता है, वो पानी में बह जाता है, उसकी भी समुचित व्यवस्था नहीं की जाती है। तो किसान तो आपसे सवाल पूछ ही रहा है। प्रदीप जी। जी जी वंदना जी, क्या आपका क्या प्रश्न था? किसानों के लिए क्या कर रहे हैं आप? खाद तो मैं महंगी होती जाती है, आप खाद ब, की बात करते हैं, बीज की बात कर रहे हैं कि किसानों के हित के लिए आप काम कर रहे हैं। और किसानों के हित के लिए स्टोरेज के देखिए, लिए भारतीय हमेशा जनता से ही किसान रोता नजर आया है। आपने भी देखी तस्वीरें, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, हमेशा से ही आपने देखा कि जब फसल कट जाती है, अनाज आता है, लेकिन बारिश आती है तो स्टोर ना होने की वजह से, जगह ना होने की वजह से उनकी जो अनाज होता है बह जाता है पानी में, उसकी भी व्यवस्था नहीं होती है। वंदना जी, देखिए जो भी समस्याएं हैं, अभी 10 वर्ष पूर्व जो सरकारें थी उन्होंने इस क्षेत्र में कुछ नहीं किया। 10 वर्षों में हम लोगों ने इस क्षेत्र में अधिक से अधिक प्रयास किया और नियमित नित्य हम लोग नए प्रयास करते हुए कि किसानों को कैसे लाभ पहुंचे, चाहे नीम कोटेड यूरिया हो, चाहे उनका किसान सम्मान निधि योजना हो, अभी चाहे सभी जितने भी हम अनाजों पर भी एमएसपी बढ़ाए हैं इसकी मुद्दा हो, हर क्षेत्र में हर किसानों के लिए हमारी सरकार तत्पर है और नित्य प्रतिदिन किसानों के लाभ के लिए हम चिंतित हैं और किसानों के लिए कार्य करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। अवनीश जी, क्या लगता है आपको, क्या देखते हैं आप धरातल पर कि किसानों को जो लाभ पहुंचाने की बात सरकार की ओर से की जाती है, क्या वो सच में देखी जा रही है इन दिनों? देखिए, बड़े ही दुर्भाग्य की बात है, इनके मुंह से अगर ये किसानों के बारे में कुछ बोलते हैं, वो लोग बोलेंगे किसानों के बारे में जिन्होंने 730 किसानों की शहादत दिल्ली बॉर्डर पर हो गई, उनके लिए एक शब्द नहीं निकला। किसानों के सारे उपकरण पर जीएसटी लगा दी, किसानों की दुगनी आय करने की बात की थी इन्होंने कि 2022 में दुगनी आय करेंगे, क्या 2024 हो गया? मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या किसानों की आय दुगनी हो चुकी? यूरिया का कट्टा पहले 50 से 45 किलो किया, 45 से 40 किलो कर दिया इस सरकार ने, तो ये सरकार किसानों की बात करेगी? अरे किसानों के लिए इन लोगों ने सड़कों पर किस तरीके से कांटे बिछाए, लाठियां बरसाई, किसानों को दिल्ली तक ये लोग नहीं आने देते। किसानों से प्रधानमंत्री ने हाथ जोड़कर माफी मांगी कि मुझे माफ कर दो, और हमने जो काले कृषि कानून लाए थे उन्हें हम वापस लेते हैं। क्या उन्होंने जो वादा किसानों से किया था वो पूरा कर दिया? किसी भी चीज में इन्हें तो किसानों के पक्ष में एक शब्द बोलने का भी अधिकार नहीं है। किसानों को जितना इस सरकार ने चला है, किसी सरकार ने नहीं चला। ठीक है। किरण जी, जिस तरह से दाम छू रहे हैं आसमान महंगाई को लेकर के, तो सीधा असर जनता की जेब पर पड़ रहा है। अब जनता खुद ये सोच रही है कि कौन सी सब्जी खरीदें, कौन सी ना खरीदें, कौन से वो कम दाम में सब्जी मिल रही है जिसको खरीद कर घर ले जाएं। तो ऐसे में स्थितियां बद से बदतर होती नजर आ रही हैं। हालांकि हर साल देखा जाता है कि जब बारिश आती है तो उतार चढ़ाव सब्जियों में देखा ही जाता है। तो इस बार नया क्या है जो इतना जनता परेशान है? वो तो हर बार ही झेलती है और जनता का काम ही हो गया है कि झेलना है, मतलब महंगाई आएगी तो झेलना ही झेलना है। नहीं, जनता तो झेलती है, लेकिन सरकारें जानते हुए कि ये स्थिति आने वाली है पहले से तैयारी नहीं करती है, पहली बात। दूसरी बात, किसानों को जो फायदा मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। उनकी उपज, उनका जो माननीय नेताजी ने कहा, उनके पास जब चीजें पहुंच नहीं रही हैं, उनको उसका रिफंड अच्छे से नहीं मिल रहा है, तो वो अगली फसल के लिए तैयारी नहीं कर पाते हैं, और नहीं कर पाते हैं तो प्रोडक्शन पर सीधा असर पड़ता है, और प्रोडक्शन पर असर पड़ता है तो मार्केट पर जो हमारी डिमांड है वो फुलफिल नहीं होती है, तो दाम बढ़ते हैं, तो जनता परेशान होती है, और फिर ठीकरा फूट जाता है जी, बरसात आ गई जी, गर्मी बहुत थी, सब्जियां सड़ गई और मार्केट तक नहीं पहुंच पाई जी, पेट्रोल वो हो गया, ट्रांसपोर्टेशन जाम हो गया, ट्रांसपोर्टेशन के लिए गाड़ियां लिमिटेड थी, उसमें से 10 गाड़ियां पंचर हो गई, 2 के ड्राइवर भाग गए। और इस पर कड़ी नजर प्रशासन को रखनी चाहिए, सरकार को रखनी चाहिए, पूर्व रणनीतियां होनी चाहिए,
जिनकी पूरी पूरी कमी दिखाई पड़ रही है और जिसका सीधा असर हमारी और आपकी जेब पर पड़ रहा है, आम जनता की जेब पर पड़ रहा है, गरीब आदमी इसमें मर रहा है। और सच बात तो यह है कि अब हम ये सोचते हैं कि हम खाएं क्या, सब्जी की दाल, ना दाल खाने लायक है ना सब्जी खाने लायक है। रोटी के भी दाम कब बढ़ जाएंगे पता नहीं, क्योंकि अगर हम ये बर्दाश्त कर लेंगे तो आगे भी और बर्दाश्त कराया जाएगा। इसलिए कोई नई बात नहीं है, नई बात न थी, ना है, ना होनी है। लेकिन समस्या इस बात की है कि सरकार कब जागेगी और कब उसके प्रयास सफल होंगे और हम जनता को थोड़ी राहत मिलेगी। बस सीधी सी बात ये है, अब कब राहत बिल्कुल मिलेगी उसका एक बता दें। प्रदीप जी, सरकार ने ऑपरेशन ग्रीन भी चलाया था जिससे कि जो मार पड़ रही है महंगाई की वो मार ना पड़े और जो दाम है उस पर उसमें कमी आ सके, तो उसका असर भी नहीं दिख रहा है धरातल पर। क्या लगता है आपको कि ऑपरेशन ग्रीन जो चलाया जा रहा है सरकार की ओर से कितना कारगर साबित हो रहा है इन दिनों? वंदना जी, जो भी सरकार के माध्यम से जो भी प्रयास किए जा रहे हैं, और हम भी जैसे कि अवनीश जी बता रहे हैं कि सरकार की जो किसानों के लिए कार्य नहीं कर रही है, किसान का जो है हमेशा अहित चाहती है। ऐसा नहीं है। हमारी सरकार जब से मोदी प्रधानमंत्री 2014 में जब उन्होंने शपथ लिया, उसके बाद से ही हम लोग, हमारी सरकार किसानों के लिए, किसानों के हित के लिए प्रतिबद्ध है। चाहे अभी इन्हीं जो 10 वर्ष पूर्व आप देखेंगे जो भी यूरिया आती थी, उसका जो है सीधे सीधे इंडस्ट्रियों में खपत हो जाता था, किसानों तक नहीं पहुंच। आज हम सुगमता और सुलभता से उनको उर्वरक पहुंचा रहे हैं, उर्वरक उनको आसानी से मिल रहा है। ठीक है, तो ये सब हर दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो किसानों के अब जो भी कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं कि जो तुरंत वो सामने आती है, उसके लिए सरकार जो है उस कार्य को करने के लिए प्रतिबद्ध है, कार्य करेगी। मैं माफी चाहूंगा प्रदीप जी से। अभी दरअसल क्या है प्रदीप जी, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करूंगा। अगर आप किसानों की, पहली बात तो किसानों की असली स्थिति आप जानते नहीं, आपको पता ही नहीं है, क्योंकि आप किसान बैकग्राउंड से आते तो आपको पता होता। आप ऊपरी बात कर रहे हैं। आप अगर गन्ने की 5 फसल का नाम बता दें, आलू की 5 फसल का नाम बता दें और धान की 5 फसल का नाम बता दें, तो जो आप वो करने के लिए तैयार। नहीं अवनीश जी, मैं भी किसान का ही बेटा हूँ। ठीक है, और हमारे पास, मैं खुद अपनी किसानी करता हूँ। ठीक है, और सारी चीजें, अब आप गन्ना क्षेत्र से आते हैं, आप 5 किस्म के गन्ना बोते होंगे, आप 5 गन्ने का आप नाम बता सकते हैं? हम लोग गन्ने की खेती नहीं करते, हम तो आलू के बता दीजिए। जी जी जी, आलू का नाम बता दीजिए। तो आलू तो हमारे यहाँ जो अभी बाजार में उपलब्ध है, आपके हमारे यहाँ चिपटोना है। ठीक है, पहाड़ी आलू है, लाल आलू है, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के आलू होते हैं। अब आप कौन कौन से आलू पैदा है? और आपको तो ये भी नहीं पता होगा 37-97 की क्या हालात है, पुखराज के क्या हालात हैं, आपको तो ये भी नहीं पता होगा। ठीक है, महंगाई की बात हो रही है यहाँ पर और तर्क कुतर्क में ना बदले, इसलिए ये जानना चाहेंगे कि अभी तो सब्जियों पर मार पड़ रही है, लेकिन पेट्रोल डीजल भी कम नहीं है दामों में, वो भी मार पड़ती नजर आ रही है, जेबों पर असर डालता नजर आ रहा है इस समय लोगों की। तो क्या लगता है कि जो बढ़ते दाम है ये कब कम होंगे और कितना असर, कितनी राहत देंगे लोगों को? प्रदीप जी। वंदना जी, जैसे ही मानसून के बाद, आप बारिश के बाद जो भी स्थितियां आप सब्जी के दामों में देख रही हैं, सब सामान्य रूप से हो जाएंगी। और विगत वर्षों का आप कालखंड देख लें, हर वर्ष यही होता है कि आप जो है, आपके 100 रुपए के आसपास आपका टमाटर पहुंच जाता है, प्याज। पेट्रोल डीजल में कौन सी बारिश का असर हो रहा है सर? नहीं, टमाटर देखिए, अभी सितंबर महीने से नए टमाटर आने लगेंगे। ठीक है, इसके दाम कम हो जाएंगे। हम टमाटर की बात कर ही नहीं रहे हैं, हम बात पेट्रोल और डीजल की बात कर रहे हैं। नहीं, पेट्रोल डीजल देखिए सामान्य रूप से नियंत्रित है। आप देखिए कितना दाम जो है, हमारे जो है उत्पाद शुल्क में हम लोगों ने कमी किया हुआ है, या पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ। आज के डेट में कोई भी दर आप उठा के 3-4 आप 6 महीने का उठा के देख लीजिए कितनी बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल उत्तर प्रदेश में भी आपने नहीं देखा लग रहा है? उत्तर प्रदेश में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं।
नहीं, कितना कितना बढ़ गया और 6 इसी के महीने साथ में, ही आप साथ बताइए अगर कितना? पूरे कई राज्यों की अगर बात कर ले, दिल्ली मुंबई की बात कर ले, खास तौर पर उत्तर प्रदेश की बात कर ले, तो हमेशा घटाबढ़ी देखी जाती है, लेकिन इस बार भी बढ़ी है दाम सब पेट्रोल डीजल के 26 पैसे, कहीं 29 पैसे। ये पैसों से बढ़ोतरी क्यों की जा रही भाई? हमेशा से ही बढ़ोतरी की जाती रही है, क्या ऐसे बढ़ोतरी कर करके जनता को महंगाई की जो मार है झेलने के लिए आप मजबूर कर रहे हैं? फिर कह रहे हैं महंगाई कहाँ पड़ रही है? हमने इस दिशा में आपको अभी बताया कि दोनों पे जो कच्चा तेल है, चाहे डीजल हो पेट्रोल हो, उसके उत्पाद शुल्क पे हम लोगों ने कमी लाई है, और इसकी वजह से वो आपका दर जो है नियंत्रित है। आगे सामान्य रूप से ऐसे ही दर बने रहने की जो है आशा है। हाँ, तो आप इसकी इसकी चिंता ना करें। नहीं, आप बार बार एक बात कह रहे हैं कि हमारा प्रयास है मूल्यों को नियंत्रित करने का, तो बस वही प्रश्न पुनः कि कब तक हम मार सहेंगे और कब तक हम सहते रहेंगे, इसका निराकरण कब होगा, कोई एक समय सीमा बता दें। नहीं किरण जी, क्या जो पेट्रोल डीजल एक है, क्या बार आप मैं 14 चाहूंगी के कि 14 पेट्रोल के डीजल पहले के आप जो खरीद दाम नहीं है पा वो रही? भी दिखा दिए जाएं स्क्रीन पर। तरह जब से नहीं इंटरनेशनल मार्केट में जब कोई भी चीज, हमारे यहाँ देखिए, ये भारत में डीजल और पेट्रोल का उत्पादन नहीं होता, ये बाहर से आ रहा है। 23 पैसे प्रति और लीटर देखिए, पेट्रोल है और और आप 26 दुनिया पैसे देखिए, प्रति लीटर महंगा हुआ है पेट्रोल के दाम। ये दिखा रहे हैं हम स्क्रीन पर इस समय प्रदीप जी, महंगाई की जो मार है वो दिखा रहे हैं। महानगरों का क्या हाल है, मुंबई का भी दिखा रहे हैं, उत्तर प्रदेश का भी दिखा रहे हैं, दिल्ली का भी दिखा रहे हैं, सभी जगहों पर क्या स्थिति है वो लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं। और आप कह रहे हैं पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी नहीं हुई है। नहीं, मैंने वंदना जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जिन शहरों का आप आंकड़ा दे रही है, विगत 6 माह में कितनी बढ़ोतरी हुई, मैं वो पूछना चाहता हूँ, आप बताएं। आप बराबर यही कह रहे हैं कि 6 माह में कितनी बढ़ोतरी हो रही है, लगातार देखा जाता है। पिछले दिनों ही देखा गया था, लोग खड़े थे पेट्रोल में और दुकानों पर, पेट्रोल पंप पर खड़े और महंगाई का रोना रो रहे थे, लेकिन वो क्या बस वहीं तक सीमित था। सरकार से वो गुजारिश कर रहे थे जस की तस हालत थी। और अब जो दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, यह भी आज की ही रिपोर्ट है, कोई हमने अपने मन से तो तैयार नहीं कर रखी है। ये रिपोर्ट जो दिखा रहे हैं, आप बचने की कोशिश कर रहे हैं, जो सवाल किया जा रहा है आप उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। 23 पैसे प्रति लीटर भी बढ़ जा रहा है पेट्रोल का दाम, तो इसका असर हमारी सब्जी, दाल, अनाज हर चीज पर पड़ता है और महंगाई की मार हर तरफ पड़ती है। आप पेट्रोल तक क्यों सीमित हो रहे हैं सर? हम आपसे संपूर्ण मूल्य वृद्धि। किरण जी, 23 पैसे बढ़ता है तो 23 पैसे कम भी होता है। कम तो नहीं हो रहा है, एक चीज बढ़ने के बाद सब्जी के दाम तो हाँ, कम नहीं हो रहे, के दाम तो कम नहीं हो रहे, दाल के दाम तो कम नहीं हो रहे, वो भी तो लाइए ना नीचे। अगर आप बात कर रहे हैं तो वो चीजें भी तो कंट्रोल में करिए। नियंत्रण तो सब जगह चाहिए ना सर, आम जनता पर ध्यान दीजिए। ये जो जिन जिन सामग्रियों की आप बात कर रही हैं, इनका जैसे ही उत्पाद हम लोग बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, जैसे ही इसका उत्पाद बढ़ेगा उसकी खुदरा मूल्य में कमी आएगी। हम लोग किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, जिन चाहे दलहन हो तिलहन हो, ठीक है। मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी से नहीं संबद्ध हूँ, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। समाज में गरीब तबके से लेकर अमीर तबके तक सबके बीच में बैठती हूँ, मैं समस्याएं सुनती हूँ, मैं जानती हूँ, मैं जमीन से जुड़ी हुई हूँ। इसलिए ये मेरा प्रश्न है कि कृपया मुझे बताएं कि हम सभी को राहत कैसे मिलेगी और कब मिलेगी। आप बार बार यही कह रहे हैं उत्पादन बढ़ाएंगे, खुदरा मूल्य में कमी आएगी, कब आएगी सर? देखते देखते मेरे काले से सफेद बाल हो गए सर। मैडम, इसमें किरण जी यही कर सकते हैं हम लोग। आप अगर सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो आप कितने किसानों से आपका संपर्क होता है दिन भर में, आप उनको प्रोत्साहित करिए, ठीक है, आप उनको प्रोत्साहित करिए, ठीक है, कि वो दाल की खेती करें, टमाटर की खेती करें, ठीक है। उनको आप बिचौलियों से बचाइए, उनके पास मूल्य तो जाए। नहीं, आप वो प्रोडक्शन करेंगे तो मार्केट में अगर चीजें आएंगी, सामग्री मार्केट में आएगी, तो अपने आप उसका दाम कम होता है। बनाइए उनका सामान खरीदने के लिए, मैं प्रोत्साहित करती हूँ। आप इस पर भी जो है जोर दें, एक सामाजिक। ठीक है प्रदीप जी, आप कह रहे हैं कि प्रोत्साहित करिए कि वो दाल उगाएं और सब्जियां उगाएं जिससे कि मार्केट में पहुंच सके। लेकिन नहीं, सवाल तो ये भी है कि दाल सब्जियां तो उगा लें, लेकिन खाद कहाँ से खरीदेंगे? जब भी दुकानों पर जाएंगे तो खाद तो पहले से ही महंगा है, तो खाद वालों से भी कहिए कि सस्ता रखें तो सब्जी उगाने में भी आसानी हो, दाल उगाने में भी आसानी हो।
और जो यातायात जो बताया जाता है उसकी समुचित व्यवस्था नहीं है, परिवहन की समुचित व्यवस्था नहीं है, स्टोरेज की समुचित व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर भी ध्यान दीजिए, जिससे कि सब्जियां भी हैं, दालें जो है उनका समुचित स्टोरेज भी किया जा सके, वो बरसात में बारिश में ना बहकर बाहर निकल सके, लोगों को परेशानी नहीं हो। इन सब पर फोकस करना होगा। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और बात कर रहे हैं महंगाई की मार को लेकर के। जो महंगाई की मार पड़ रही है तो जनता कह रही है बस करो सरकार, हो गया, अति हो गई, अब ज्यादा महंगाई मत करिए, क्योंकि हमारी जेब ढीली हो चुकी है, कमाई का कोई सोर्स नहीं है और आमदनी अठनी है, खर्चा उससे कहीं ज्यादा है। हम कैसे मैनेज करें, सबसे बड़ी बात हो जाती है कैसे मैनेज किया जाए। और बेरोजगारी की जो दर है वो लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में महंगाई की मार जिस तरह से पड़ रही है तो लोगों के लिए ये बढ़ती मुसीबत भी साबित होती नजर आ रही है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।